मालूम है हर 30 सेकंड में गाजा का एक बच्चा शहीद हो रहा है। कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतों के कोख के अंदर बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं, बुढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नितिन याहू हिंदू हैं, उनके लिए मंदिर बनाए जाएंगे, उनको तिलक लगाया जा रहा है, अखंड भारत में इजराइल को शामिल करा जा रहा है। ये सब पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इनको, और कुछ नहीं। मैं हूं ना हूं, जिंदा हूं ना हूं, या मार दी जाऊं, तारीख फिर लिखी जाएगी। ये नितिन याहू हो चाहे अमेरिका हो, ये देखना कि इनका हाल ऐसा होगा कि सफाए हस्ती से और नक्शे से मिटा दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है, फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थक के रूप में। भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ लोग इजराइल के समर्थन में है तो कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में है। हमारे साथ एमएन रिजवी हैं। ये साफ तौर पर कहते हैं कि फ़िलिस्तीन निर्दोष है, वहाँ पर जो है युद्ध तुरंत रुक जाना चाहिए। यहाँ पर जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो सीधा कहते हैं कि ज़्यादा हमदर्दी है फ़िलिस्तीन से, चले जाइए फ़िलिस्तीन, वहाँ जाकर समर्थन कीजिए, यहाँ से बयानबाजी ना कीजिए। देखिए, जो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन लोग कह रहे हैं? वो लोग जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, वो लोग जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, होते कौन है जो लोग कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन चले जाएं या हम इजराइल चले जाएं? हु आर यू? कौन है वो लोग? वो सारे के सारे ऐसे नफरती चिंटू हैं जो अंग्रेज़ों की औलाद थे। उस वक्त भी अंग्रेजों को सही करार दे रहे थे। उस वक्त जब आरएसएस का गठन हुआ था तो ये लोग कह रहे थे कि बिल्कुल हिटलर ने सही मारा, इसी तरह हमें भारत में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, दलितों को मारना चाहिए। उस वक्त ये हिटलर के साथ खड़े थे, कम बखत मारे। यानी ये वाली बात पता चलती है, जितनी भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो चाहे बजरंग दल हो, ये हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो जालिम होता है। तब तुम 1923 से लेकर 1927 तक तुम आरएसएस के साथ खड़े थे। जब गोलवरकर और सावरकर कहता था कि हिटलर सही है, हिटलर ने होलोकॉस्ट सही करा, तब तुम हिटलर को अपना खुदा मानते थे। अब जब तुमने देखा कि हिटलर के बचे हुए चुनिंदा वो अंश जो जिंदा रह गए, जो इजराइल बन गए, अब तुम इजराइल के साथ खड़े हो, तो ये वो लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये थाली के बैंगन है, जिधर देखते हैं वजन उधर करते हैं भजन। तो इनकी बात पे यकीन मत करो, ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। इनको यही नहीं पता कि भारत क्या है। इनसे बात करो ना। मणिपुर पता है क्या होता है? भक्तों, पता है मणिपुर क्या होता है? अरे मणिपुर भारत का अटूट अंग है, जाहिलो। मणिपुर वहां पर नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि मणिपुर जो है वो गल्फ का है, और जिसको तुम इजराइल को समझ रहे हो, जाहिलो, तुम्हें लगता है मोदी जी के वोट वहाँ बना रही हो, अंकल लियाकत वहाँ बनाने पहुँच गए, वहाँ पर वोटर आई कार्ड बना रही है। तो इजराइल जो है वो भारत का टूट अंक नहीं है, वो फिलिस्तीन की कब्जाई हुई जगह के एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को कब्जाया और फिलिस्तीन पर जुल्म करा है। इजराइल तो दुनिया का भी हिस्सा नहीं है। इजराइल कोई मुल्क ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़बरदस्ती तुम कहो कि इजराइल है, इजराइल कोई मुल्क ही नहीं है। कह रहे हैं कि गाजा को ख़त्म हो जाना चाहिए, हमास जो है आतंकी संगठन है, उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए। अगर आतंकवादी संगठन हमास को कह रहे हैं तो सबसे बड़ा आतंकवादी देश तो अमेरिका है, इसको नक्शे से मिटाना चाहिए। सबसे बड़ा आतंकवादी देश जर्मनी है, उसको नक्शे से मिटाना चाहिए। सबसे बड़ा आतंकवादी देश फिर अगर आप देखें कि ये जो हमारे जहाँ पर बहुत बड़ा कोरिया है, इनको नक्शे से मिटाना चाहिए। मतलब आतंकवादी गतिविधि तुम करते हो। तुमने क्या करा? इस अमेरिका ने क्या कहा? अरे इराक के अंदर केमिकल हथियार है, पूरा इराक खाइए, कम बखत मारा। क्या मिला? नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान में पहुंच जाता, कहता यहाँ पर केमिकल हथियार हैं, यहाँ सद्दाम वो है, हम इसको लादेन को पकड़ेंगे। नील बटा सन्नाटा, 50 लाख इन्होंने अफगानिस्तान में तबाहियां मार दी, लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी, और हार करके चले गए। वहाँ पे इन्हें क्या मिला? इन्हें लादेन भी नहीं मिला। लादेन को कहते हैं लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है, पाकिस्तान से लेके गए, दुनिया को दिखाई नहीं, कहते हमने समुद्र की जड़ में गाड़ दिया। इन्होंने लीबिया को खत्म कर दिया कि उसके पास केमिकल हथियार है, अमेरिका ने, वहाँ नहीं मिला। तो जो खुद दहशतगर्द मुल्क है, जो नकटे हैं, नकटे नाक वालों को कह रहे हैं कि सामने वाला दहशतगर्द है, ये आतंकवादी मुल्क है। आपको याद होगा, अगर आप तो खैर बच्ची हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ी हो आपने, अमेरिका ने 2 परमाणु बम मारे थे जापान के अंदर, जब जापान पूरी दुनिया को लीड कर रहा था। हिरोशिमा नागासाकी, हजारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ तबाहियां हुई थी, मारे गए थे। और आज भी कहा जाता है कि उस केमिकल बम का असर अभी भी है, अभी भी वहाँ पर लोग हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते हैं। तो सबसे बड़े आतंकवादी तो तुम हो। अगर फिर इधर से आ जाओ, अगर तुम वाकई कह रहे हो कि आतंकवादी है, फिर तुम रशिया को भी आतंकवादी बताओ। रशिया पिछले 1 साल से यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका, तो फिर तुम उसको भी कहो कि आतंकवादी मुल्क है। मैडम, सारे नकटे जो है नाक वालों को हंस रहे हैं। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि जितना भी पेट्रोल है, नेचुरल गैसें हैं, वो मुस्लिम कंट्री के पास क्यों हैं। और इनको पता है कि ये जो जितने भी 57 मुल्क हैं, इन लोगों को इन्होंने ऐसे हथियार देने शुरू करके इनको थपक थपक के सुला रखा है। इनको पता है इन लोगों ने तो बोलना नहीं है, हमने फिलिस्तीन को चाहे ख़त्म कर देना है, हमने गाजा में चाहे बच्चों को मार देना है। आपको मालूम है हर 30 सेकंड में गाजा का एक बच्चा शहीद हो रहा है।
रहा है, कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतों के कोख के अंदर बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं, बुढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। वहाँ तो आपको नजर नहीं आ रहा, गाजा को खत्म कर देना चाहिए। खत्म करने वाले आतंकवादी हुए या खत्म होने वाले आतंकवादी हुए, अकल का नाखून लेना चाहिए ना। जो लोग मर रहे हैं वो आतंकवादी है, जो लोग मार रहे हैं वो आतंकवादी हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोगों का बयान करने का नजरिया क्या है। एक तो वो कौम मर रही है, भूखी मर रही है, प्यासी तो मर रही है, हमास आप के उन्हें द्वारा- आतंकवादी बता रहे हो। ऐसी तस्वीरें तो हमास के द्वारा आई जहां पे एक प्रेग्नेंट औरत को पहले मारा, फिर बच्चा निकाल के बच्चे को मारा, महिलाओं के गर्दन काट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐप का नाम है। आप जितनी भी अगर पिक आपको लगता है कि इजराइल से आपकी आती है, आप गूगल पे जाकर देखिए, उस पर डेट लिखी हुई आती है। वो सारी ही तस्वीरें गाजा की निकाल रहा है और अपने उस पर जाकर जनरेट कर रहा है, खुद मार रहा है वो, और कह रहा है इन्होंने वो 40 बच्चों को क्या दिया, गर्दनें काटी है। बाद में वो इन्फॉर्मेशन झूठी निकल कर आई, असल में यहूदियों ने फिलिस्तीनी के 40 बच्चों को मारा था। ये बिल्कुल हिंदुस्तान के मीडिया की तरह काम करते हैं। अभी तो इन्होंने अंकल लियाकत को बुलाया और तमाम को बुलाया जो भौंक रहे थे। अंकल लियाकत नहीं करें, कुछ आवाज आई तो सारे इसके बहन भाई भौंक रहे थे, भौ भौ भौ। तो इन लोगों को इसीलिए बुलाया गया कि देखो तुम जिस तरह झूठ फैलाते हो, तुमने 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रखा, झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन चला के, इसीलिए बुलाया गया था। तो ये झूठी खबरें हैं। आप लोग जो है मोदी के विरोध में जाते जाते राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमास का जो है खात्मा होना चाहिए, हम इजराइल के साथ है, आपसे कान में उन्होंने कान में आके कहा, ट्वीट किया कि आतंकवाद के खिलाफ है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने फिलिस्तीन के साथ, सुन लीजिए सवाल पहले, ये वाली सवाल बात सुन सही मोदी ने लीजिए, कहा, फिलिस्तीन के साथ वो खड़े हैं, वो उन्हें राहत सामग्री भेज रहे हैं, तो आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। देखिए आपने मेरे ख्याल से नेशनल दस्तक पे अगर मोदी जी ने कहा तो बहुत बड़ी बात है। नेशनल दस्तक पे मोदी जी ने आके कहा, क्या उन्होंने हाँ, मोदी जी ने नेशनल दस्तक को ट्वीट करा कि हम जो है वो हमास का आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी फिलिस्तीन को ऐड भेज रहे, इमदाद भेज रहे हैं। देखो जी, हमें नहीं पता मोदी जी कौन है, हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, प्रधानमंत्री है वो। नहीं, अगर वो आप कह रही हो कि उन्होंने आपको ट्वीट करके कहा कि हमें फिलिस्तीन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादी प्रधानमंत्री है, हम नहीं जानते थे प्रधानमंत्री को, हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी जो मेरे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सन 2002 में खुद कहा था और पहली भी स्पीचेस में उन्होंने बोला है कि अरब देश हमारा मित्र है और हम इजराइल का बहिष्कार करते हैं अगर वो लगातार जिस तरह फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, अगर वो बाज नहीं आया। वो फिलिस्तीन के साथ थे। यासर अराफात आपको याद होंगे इंदिरा गांधी के भाई बने हुए थे। जब इंदिरा गांधी को मारा गया था तो यासर अराफात फूट फूट कर ऐसे रो रहे थे कि शायद पूरा भारत इतना नहीं रोया होगा जितना यासिर अराफात रोए थे। उन्होंने कहा था आज मैं अनाथ हो गया, मेरा इंडिया के साथ जो एक रिश्ता था, बॉन्डिंग थी, वो खत्म हो गई। मतलब हमारा पूरा जब से भारत बना है और जब तक चला हम हमेशा खड़े रहे। आप देखिए फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। हमारा प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। मैंने कहा ना कि देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी दोनों के साथ खड़े हैं। तो ये तो आप बताइए ना, फिर दोगले हो गए, दो मुंहिया सांप हो गए, दोनों को डसोगे, इधर भी डसोगे, इधर भी नीति डसोगे। है उनकी, कूटनीति है। देखिए विदेश नीति हमारी पंचशील योजना है। हमारी भारत की जो पंचशील योजना है वो ये कहती है कि दुनिया में कहीं भी किसी पे जुल्म होता है तो हम उस मुल्क पे खड़े होते हैं जिन लोगों पे जुल्म हो रहा होता है। हम रशिया के साथ तो नहीं खड़े थे। आपको पता है रशिया हमारा परम मित्र था, चाइना हमारा परम मित्र। हम रशिया के साथ तो नहीं खड़े थे, हम यूक्रेन के साथ खड़े थे। मोदी जी भूल गए आपने कितना डांटे लगाई थी। आपने रशिया को फोन करा था, आपने कहा था कि युद्ध रोक दो आधा घंटे के लिए। मोदी जी के से डर के रशिया ने यूक्रेन का आधा घंटे का युद्ध रोक दिया था। मोदी जी यहाँ तो डायरेक्ट मामला नजर आ रहा है ना भाई। देखिए अगर फिलिस्तीन से आपका डायरेक्ट मामला है तो आपने वहां फोन क्यों नहीं करा? मोदी जी चलो फिलिस्तीन इजराइल छोड़ो, हमारा मणिपुर तो देश में है, आपने मणिपुर में फोन क्यों नहीं करा? आपने मणिपुर के सीएम को फोन क्यों नहीं करा? मणिपुर तो हमारे भारत का अटूट हिस्सा है। आपने मणिपुर में, अभी तक मणिपुर में नरसंहार चल रहा है। अभी भी वहां पर मैताई ग्रुप किस तरह, कुकी ग्रुप को जो ईसाई हैं किस तरह मार रहा है। 1000 से ज्यादा वहां चर्च फूंक दिए गए। आप मणिपुर पे तो बात नहीं करते। आप पहलवान, जो मेरी रेसलर पहलवान थी जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने किस तरह यौन उत्पीड़न करा था, किस तरह जंतर मंतर पर रुल रही थी, आप तो थी, किस तरह वो रुल रही थी, महीनों तक पड़ी रही। वहां तो आप मां नहीं करते। वहां तो जो महिलाएं आपकी बेटियां थी, परिवार का हिस्सा थी, वहां आप बात नहीं करते। आप बात कर रहे हैं इजराइल पे, आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू हिंदू हैं, उनके लिए मंदिर बनाए जाएंगे, उनको तिलक लगाया जा रहा है, अखंड भारत में इजराइल को शामिल करा जा रहा है। ये सब पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इनको, और कुछ नहीं है। पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इनको, पागल हो चुके हैं। इनको कुछ नहीं पता कि भारत क्या है, भारत का इतिहास क्या है, पंचशील योजना क्या है, सार्क क्या है, सार्क का मेंबर कैसे बना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी देश को चलाना है तो काबिल प्रधानमंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। और देश में आज तक इनसे पहले हमेशा काबिल प्रधानमंत्री रहे हैं।
प्रधानमंत्री काबिल नहीं है? आपको लगता है वो खुद कह रहे हैं कि मैं 10वीं पास नहीं कर पाया, मैं चाय वाला हूँ? आपको लगता है मतलब अभी भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि वो काबिल है या नहीं है? एक चाय वाला जो खुद कह रहा है कि मैं स्टेशन पे चाय बेचा करता था, वो देश को वो तो उनका संघर्ष है। नहीं नहीं, संघर्ष नहीं है, वो उनका बिजनेस था। उन्होंने सोचा कि जैसे मैं चाय बेच रहा था, उन्होंने पूरे देश को चाय की पत्ती की तरह बेच डाला। ये बेचा वो बेचा, पूरे देश की आप ये देखिए धरोहर बेच डाली। हम फिर भी चुप हैं मोदी जी कि चलो खरीदने वाला कम से कम भारतीय भी भागा नहीं है, अभी अदानी भगोड़ा नहीं हुआ, भारत के अंदर ही है। लेकिन अगर उसके बाद आप ऊट पटांग हरकतें करते रहेंगे, आप भारत की इंटरनेशनल ना कटवाएंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ आप फिलिस्तीन को इमदाद भेज रहे हो, दूसरी तरफ आप देश के अंदर फिलिस्तीन के हक में आप मुजाहरे नहीं होने दे रहे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप इजराइल बोलो ना कि आपका रिश्ता इजराइल के साथ जुड़ा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आप पे सलावातें पढ़नी है, इसलिए आपने कहा कि हम फिलिस्तीन को एड भेज रहे हैं। ना मालूम वो भेजी या नहीं भेजी, या बीच में कहीं बेच के खा ली। दोनों दोस्त नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे? जब वो शत्रु भी दोस्त आपका, जालिम भी जिसका कत्ल हो रहा है वो भी आपका दोस्त। यानी सीधा मानो कि बलात्कारी भी आपका रिश्तेदार, और जिसका बलात्कार हो वो भी आपका रिश्तेदार। दोनों कैसे हो सकते हैं? किसी को तो गलत कहो ना, या तो बलात्कारी के साथ खड़े हो जाओ या जिसका बलात्कार हुआ उसके साथ खड़े हो जाओ। दोनों के साथ आप खड़े नहीं रहे, फिर आप इंसाफ कैसे करेंगे? और इंसाफ होगा कैसे? भाई भारत का तो इतिहास रहा है कि यहाँ पे जितने भी बलात्कार होते हैं वो संस्कारी बन जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। तो इन लोगों को नहीं पता कि जालिम क्या होता है, जुल्म क्या होता है, इसलिए सारे ड्रामे चल रहे हैं। मांगे उठ रही है कि गाजा को खत्म कर दो नक्शे से, फिलिस्तीन को खत्म कर दो। खत्म कर दो, लहू फिर भी चिल्लाएगा। मैंने कहा ना, लहू फिर भी कितना मार दोगे? मैंने कहा ना कि हिटलर ने मारा था, क्या हिटलर को कोई याद करता है? हिटलर खुदकुशी करके मारा था। अगर उसने 60 लाख यहूदियों को नरसंहार करके मारा था, हिटलर खुदकुशी करके मारा था, तो आज हिटलर को कौन कैसे याद करता है? देख लेना, तारीख फिर लिखी जाएगी। मैं हूं ना हूं, जिंदा हूं ना हूं, या मार दी जाऊं, तारीख फिर लिखी जाएगी। ये नेतन्याहू हो चाहे अमेरिका हो, ये देखना कि इनका हाल ऐसा होगा कि सफाए हस्ती से और नक्शे से मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि जुल्म नहीं फलता। हमेशा दुनिया में अगर ऊपर वाले ने, मेरे परवरदिगार ने दुनिया बनाई है, लोगों को बनाया तो मोहब्बत के लिए बनाया, एक दूसरे का कत्ल करने के लिए नहीं बनाया। तो जो भी जालिम होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमास के रॉकेट से जिन लोगों के, जिनके परिवारों की जाने गई है, वो मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, और नेतन्याहू न्याय ले रहे हैं। मतलब मैडम आप क्या चाहती हैं कि मतलब वो ये जो सारे यहूदी घुसपैठी हैं ये फिलिस्तीन में घुस जाएं, उनकी बेटियों के साथ गलत काम करें, उनके बच्चों को मार डालें, उनका पानी बंद करें, और बदले में वो छोटे मोटे मिसाइल भी नहीं मारें? मतलब आप क्या चाहती हैं? ये तो आप मतलब मुझे लग रहा है, कोई लगता है कि नेशनल दस्तक को भी खरीद लिया मोदी जी ने। मतलब छोटा आप मिसाइल की मतलब नाप तोल भी कर आ गई। रूबिका लियाकत के साथ आप भी गई थी क्या, जो आप मिसाइल नाप रही थी वहां पर? आपको क्या पता कितना बड़ा है? मतलब आप ये देखिए कि जंग अगर होती है तो हारने वाला भी हारता है और जीतने वाला भी हारता है। दोनों तरफ मौतें हो रही, लेकिन उनका अगर एक मर रहा है, फिलिस्तीन के 1000 मर रहे हैं। आप ये देखिए वहाँ 40-50 हजार यहूदी सारे, और 40,000 कह रहे शुरुआत जिसने की, अब भूख तो आप ही तो कह रहे हैं शुरुआत किसने करी? आपको पता भी है, कुछ पता भी है इतिहास क्या है? आपको पता है कि 2 महीने पहले से बैतुल मुकद्दस के पास जितने भी घर हैं वहाँ ये यहूदी घुस के उनको मार रहे थे, उनके मकान छीन रहे थे, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे थे, उनकी बेटियों को उठाकर लेके जा रहे थे। जाहिर सी बात है, जब एक्शन करेंगे तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो भी तो हाथ पैर मारेंगे। उनको ना तो नेशनल दस्तक सपोर्ट करेगा, ना एमन रिजवी सपोर्ट करेगी, ना भारत सपोर्ट करेगा, ना तमाम अरब ममालिक सपोर्ट करेंगे। जब उनके घर में मुसीबत आएगी तो जाहिर सी बात है वो भी लड़ेंगे, छोटा मोटा ही लड़ेंगे, अबाबील की तरह लड़ेंगे, लेकिन वो भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने अस्तित्व को, अपने घर को बचाने के लिए। फिलिस्तीन संघर्ष कर रहा है और फिलिस्तीन संघर्ष करेगा। तो आपने सुना जो कुछ भी इन्होंने कहा है, इनकी पूरी बातचीत से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।